हाँ जी, प्यारे दोस्तों नमस्कार। अवधारणा कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम बात कर रहे थे, कल रीजनिंग का हमने जो टॉपिक लिया था काउंटिंग फिगर आकृति गिनना, और उसमें सबसे पहला जो टाइप पढ़ रहे हैं ट्रायंगल त्रिभुज है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और उसमें से कुछ टाइप हैं जो हमने इम्पोर्टेंट हैं, बार बार एग्जामों में क्वेश्चंस आते हैं, उनमें समय कम कैसे लगे उसके बारे में हमने बात की थी। आज और कुछ टाइप हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, इस त्रिभुज की कल की क्लास तक हमारी जो टाइप कंप्लीट हो चुकी थी वो 3 टाइप कंप्लीट हो चुकी थी। कितनी टाइप कंप्लीट हो चुकी थी? 3 टाइप है वो कंप्लीट हो चुकी थी। मैं आपको एक बार पुनः थोड़ा सा बता दूं कि तीसरी टाइप है वो टाइप हमने, देखो इस प्रकार की एक टाइप दी थी कि कोई भी आपके सामने यदि मान लो त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज के अंतर्गत यदि इस प्रकार का कोई भी मान लो त्रिभुज आपको दे दिए जाए, चाहे वो आकृति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कि वो आकृति है वो चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपको करना क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा अनुमान लगाना है कि इस प्रकार का आरेख मैंने पढ़ रखा है। बस देखो, इसी प्रकार के क्वेश्चनों की हमने जो बात की थी त्रिभुज में, ये टाइप नंबर 3 के अंतर्गत बात की थी। कौन सी टाइप में बात की थी? कल हमने 3 नंबर टाइप में बात की थी। अब आप यहां से यदि देखोगे तो यहां जो आप अनुमान लगाओगे वो क्या करना है? मैंने आपको बताया कि आप इधर से भी नंबर लिख देना, 1 और 2, इधर से भी आप नंबर लिखो 1 और 2। बताओ बड़ी संख्या क्या आ रही है? कॉमन में 2 आ रही है, तो आप जो कॉमन में संख्या आ रही है उसका सदैव क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। बताओ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना? ठीक है, यहां से 1 2 3 और 1 2 और 3, बताओ इधर से भी 3 है, इधर से भी सर 3 है, तो 3 का क्यूब करोगे, 3 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा रे सर? 3 का क्यूब तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में इधर से भी देखोगे तो 1 2 3 4, और इधर से भी देखोगे तो 1 2 3 4, इधर से भी 4, इधर से भी 4, तो बताओ 4 है, इसका क्यूब आ जाएगा, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चंस रहेंगे उस क्वेश्चनों के अंतर्गत आपको बिल्कुल भी है ना टाइम नहीं लगेगा। अब यदि मान लो, सॉरी 3 का क्यूब कितना होता है भाई? सॉरी 3 का क्यूब होता है 27, 27 होता है, ठीक है ना। जैसे इस आकृति में दिखा, आपने आकृति में नंबर लिखे, आकृति में नंबर लिखने के बाद में जो क्यूब की संख्या मिली वही आपका क्या रहेगा? डायरेक्ट उत्तर रहेगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को यानी सोल्व करने में समय है वो न के बराबर लगेगा, ठीक है ना। यहाँ तक हमने जो बात कर ली थी। अब यदि मान लो टाइप 4 है, और टाइप 4 में कहा कि यदि मान लो पोजीशन आपके सामने, उसमें तो क्या था? इक्वल थी, समान थी। यदि मान लो आपके सामने पोजीशन है और पोजीशन मान लो असमान दे दे, तो आपको करना क्या है? वो चीज आप देखना एक बार। यदि मान लो पोजीशन क्या दे दे? असमान दे दे, तो आपको करना क्या है? वो चीज आप देखना। जैसे मान लो आपको वो देगा कि भाई 4 त्रिभुज हैं, वो आपके सामने बना देगा। क्या बनाएगा? ये लो साहब, ट्राइंगल बना लिए, त्रिभुज बना लिए, ठीक है। अब इसमें वो करना क्या, आपको थोड़ा सा गौर से देखना। ये टाइप आपकी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि इस टाइप के अंतर्गत है। आप मानकर चलिएगा कि एग्जामिनर का सबसे ज्यादा ध्यान रहता है, और विशेष रूप से एसएससी जीडी में 1 या 2 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। ये लो साहब, ठीक है। यहां से भी मैं बात करूं तो आपके सामने जैसे मैंने 1 रख दिया, और फिर इधर रख दिए साहब 3 रख दिए, 1 2 और 3, और इधर रख दिया साहब 2 रख दिए, और इधर हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये लो साहब, मान लो इस प्रकार के आ जाए। अब आपको करना क्या है वो चीज समझे आप थोड़ा सा बेसिकली देखना इधर। यदि मान लो इक्वल पोजीशन आपको न दे, और इसी प्रकार की कोई भी आकृति दे दी जाए, इसी प्रकार की कोई भी आकृति यदि आपको दे दी जाए, तो आपको करना क्या है? आपको देखो थोड़ा सा ये अनुमान लगाओ कि सर मैं इधर से भी आप नंबर लिख लो 1, और इधर भी लिख लिया 2, ठीक है। इधर भी 1 लिख लिया, इधर 2 लिख लिया, और इधर लिख लिया 3। आप देखो इस आकृति में थोड़ा सा गौर से समझना। इस आकृति में तो इधर भी 3 है, इधर से भी 3 है, कॉमन है, कॉमन है तो आप क्यूब कर रहे हैं। लेकिन यदि मान लो कॉमन नहीं है, तो आपको करना क्या है? देखो डायरेक्ट करना आपको।
यहां आप देखोगे तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 2 और ये है साहब 3। इनको एक बार तो गुणा कर दो, एक बार जोड़ के 2 का भाग दे दो, जितना मान आएगा वही इस आकृति का क्या रहेगा, फाइनल उत्तर रहेगा। आप कहोगे सर दोनों को गुणा करें तो 2 गुणा 3 होता है, और दोनों को जोड़ें तो 3 और 2 हो गए सर 5, 5/2 हो गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 5 गुणा 3 हो गए सर 15। तो इसका मतलब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है वो आपकी कितनी आएगी, 15, 15 आएगी। ठीक है, यहां से देखो, 1 है, 2 है, ये हो गया 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, और ये हो गए 4 हो गए। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, एक बार गुणा करो, एक बार प्लस करके 2 का भाग। सर गुणा किया, 4 गुणा 3 12 होते हैं। ठीक है ना, गुणा 4 और 3 हो गए सर 7, 7/2। ठीक है, काटोगे 2 6 12, 6 को 7 से गुणा करोगे, 6 7 हो गया सर 42। तो बताओ इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 42 42 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हम आगे बात करें, इसमें 1 है, यहाँ हो गए 2 हैं, 1 2 3 और हो गए 4। भाई जो बड़ी संख्या है दोनों तरफ, उनको एक बार तो क्या करेंगे, गुणा करो, एक बार प्लस करके 2 का भाग दो। आपने गुणा किया सर, 4 गुणा 2 हो गए 8, और 4 और 2 को जोड़ोगे तो हो जाएंगे 6, 2 का भाग दोगे तो हो गया सर 4, 6 गुणा 4 हो गए 24। तो आप इसी प्रकार यानी कि इन ट्रिकों के माध्यम से वहां एग्जाम के अंतर्गत है वो क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, और हो गया 5। ठीक है ना, इधर बड़ी संख्या 3 है, इधर है 5। तो 5 को 3 से गुणा किया सर 15, गुणा 5 + 3 हो गए भाई कितने होंगे 8, 8/2, 2 से काटा सर 4। ठीक है ना, 15 को 4 से गुणा किया, कितना हो गया 60। तो आप बताओ इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी होगी, 60 होगी। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हैं। यदि समान है तो आप उसका क्यूब करें, ध्यान से सुने, समान है तो क्यूब करें। यदि डिफरेंट आ रहा है, इधर से भी नंबर अलग आ रहे हैं, इधर से भी नंबर अलग आ रहे हैं, तो आप एक बार गुणा करके एक बार उन संख्याओं को प्लस करके 2 का भाग दें। जितना आपका मान आएगा, जितना आपका मान आएगा वही आपका फाइनली आंसर होगा। आपका समय भी बच जाएगा और आपका क्वेश्चन है वो गलत भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई है? तो समझ में आ गई है तो टाइप नंबर 4 है वो हमारी क्या हो चुकी है, बताओ कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो टाइप नंबर 5 में आपके एसएससी जीडी में और अलग अलग जो आरेख हैं उनके बारे में हम बात करें तो वो आरेख आपको कैसे ज्ञात करने हैं। ठीक है भाई, कुछ जरूरी नहीं है कि आपको त्रिभुज दे, आपको मान लो इसी प्रकार की कोई आकृति दे देगा, इसी प्रकार की कोई भी आकृति आपको मान लो दे दी उसने, तब आप आकृति को बनाएंगे कैसे वो देखें। त्रिभुज में यदि मान लो इसी प्रकार की कोई आपको आकृति दे दी जाए तो आपको करना क्या है। ये क्वेश्चन भी आपके काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और मान लो यहां से एक आकृति और बना देते हैं, लगभग इसी में पूछ लेगा आपको। ये लो, यदि मान लो इन इसी प्रकार की कोई आकृतियां आपको एग्जाम के अंतर्गत मिल जाए और उन आकृतियों के अंतर्गत आपको यदि मान लो त्रिभुज पूछने को बोलता है तो आपको करना क्या है। इधर देखना ध्यान से, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो आपको करना क्या है कि आप है ना इनमें नंबर लिखो। पहले तो एक बार देखो मैं बेसिकली काउंटिंग कराऊं आपको।
आप कहोगे सर 4 बॉक्स है भाई, 1 2 3 4 4 बॉक्स है। अब आपको यदि मान लो 4 बॉक्स यहाँ दिए गए हैं, तो आप कहोगे सर एक एक को यदि मैं जोड़ूं तो 4 बन जाएंगे भाई। 1 नंबर वाला भी त्रिभुज है, क्योंकि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ट्राइंगल त्रिभुज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 2 नंबर वाला भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो 4 तो ये हो गए। फिर आप कहोगे सर 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। यानी कुल मिलाकर इस छोटी सी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो संख्या कितनी आएगी? आप कहोगे सर 8 आएगी। कोई बात नहीं है, संख्या छोटी थी, लेकिन आकृति इसी प्रकार की यदि बड़ी हो जाए तब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना भाई। आप देखो इसी प्रकार की आकृति है, 4 है, तो 4 का 2 गुना कर दो, 4 गुना 2 करो, आप कहोगे सर 8। क्या इसी प्रकार की आकृति में कोई डाउट आपको नहीं है भाई? ठीक है, 8 हो गई। अब आप अनुमान लगाओ कि यदि मैं यहां से यह आकृति अलग है, यह आकृति अलग बना लूं, यहां से यह आकृति अलग और यह आकृति अलग बना लूं, तो आप कहोगे सर 8 तो इसमें है और 8 इसमें है, 8 और 8 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 16 हो जाएगा। 8 तो इसमें है, 8 इसमें है, दोनों को प्लस करो, 8 + 8 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? अरे सर 16 हो जाएगा, लेकिन भाई 16 है नहीं, इसमें और भी बनेंगी। ये 16 कब है? जब ये आकृति अलग है, ये आकृति अलग है, लेकिन इन दोनों आकृतियों को हम वापस जोड़ें तो जो आपका जो एक जंक्शन पॉइंट बना है, जो एक रेखा है, इसी रेखा पर 2 त्रिभुज बनते हैं। इसी प्रकार की आकृतियों में एक त्रिभुज तो आपका देखो ये बनता है, एक त्रिभुज तो आपका ये बनता है और एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, एक त्रिभुज आपका ये ऊपर वाला बनेगा। बात समझ में आ गई है ना? तो 16 है, 16 में +2 करोगे, 16 में +2 करोगे तो आ जाएगा आपका कितना आएगा रे सर? 18 आएंगे। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या 16 न होकर कितनी आएगी? 18 आएगी। अब आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहां से यदि मैं बात करूं तो आप कहोगे सर इसी प्रकार की आकृतियां वो 1 2 और 3 है। कितनी आकृतियां हैं? 3 आकृतियां दी गई हैं। आपको ये भी पता है एक में 8 बनते हैं, एक में कितने बनते हैं भाई? 8 बनते हैं। तो बताओ 3 में कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 24 हो जाएंगे। अरे भाई एक ये आकृति छोटी सी है, ये आकृति अभी हमने पढ़ी है कि इसमें 8 त्रिभुज बन रहे हैं, तो 1 2 और 3 में यानी 24 तो है ही है। लेकिन वे 24 जो ट्रायंगल 24 त्रिभुज हैं वो सभी के सभी क्या हैं? अलग अलग हैं। अब आप देखो यहां से देखो, इन दोनों को जोड़ा, बीच में एक जंक्शन पॉइंट बना, यानी एक रेखा आई, वहीं 2 त्रिभुज बने। तो भाई इसमें रेखाएं कितनी हैं? एक तो ये रही रेखा, एक ये रही रेखा। कैसे? यदि मैं इसको मिटाकर इसको जोड़ूं तो देखो बीच में रेखा आ रही है, इसको मिटाकर इनको जोड़ूं तो ये रेखा आ रही है। 1 पे 2 त्रिभुज बनते हैं, 2 पे बनेंगे, 1 पे 2 तो 2 पे हो जाएंगे भाई 4, सॉरी 2 पे कितने हो जाएंगे आपके? +4। यहां 3 आकृतियां दी गई हैं। अब जब आप तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो त्रिभुज आपका एक ये भी बनेगा, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा। तो आपको इसी प्रकार की मान लो कोई भी एक आकृति दी जाए तो आपके जो बने हुए त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी आएगी? 24 और 4 28, 28 + 1 हो जाएगा 29, 29 हो जाएगा। समझ में आ गई है ना? तो ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी जीडी के अंतर्गत है, वो पूछ लिया गया था। ठीक है, चलो भाई अब देखो लास्ट के अंतर्गत बात करें। लास्ट में आप कहोगे सर 1 2 और 3, भाई बीच में जो जंक्शन पॉइंट है, जो रेखाएं हैं 3 ऐसी हैं जो एक आकृति को दूसरी आकृति से जोड़ रही हैं। आपको ये भी पता है एक में तो बनते हैं 8, तो 4 में बन जाएंगे 8 × 4 यानी हो गए 32। एक में बनेंगे 8, एक में 8 कैसे बने? यहां पर बना रखे हैं मैंने, है ना? तो 4 में बन गए 8 × 4 हो गया आपका 32 हो गया। उसके बाद में यहां से देखो ये 1 है तो 2 बनेंगे, तो 2 2 4 2 हो गए 6, भाई सर 6 ये हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? देखो यहां पर हम बात कर रहे थे 1 है तो 1 पे 1 तो ये बना, एक ये बना। इसी प्रकार की सेम आकृतियां हैं, मैंने आकृतियों को विस्तारित किया है, बड़ा किया है, न कि बदला है भी। ठीक है ना? तो आप कहोगे एक यदि यहां से मिटा दूं तो इस पे 2 बनेंगे, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया। तो इसी प्रकार 2 इधर है, 2 इधर है,
तो 2 + 2 4, 4 + 2 हो गए 6, ठीक है ना। अब देखो यदि मैं इस आकृति को मिटा दूं तो इस आकृति और इस आकृति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा, तो यहां से आप देखोगे तो आपके पास जो आएगी आकृति, उस आकृति में यदि हम बात करें तो देखो यहां से आपके पास ये जो आकृति है वो एक ये बन रही है, यहां से बन रहा था ना, ये देखो एक प्लस किया था हमने, ठीक है। एक इधर है तो एक इधर भी बनेगा, देखो एक ये बन रहा है आपका, एक ये बन रहा है, तो आप कहोगे सर 32 + 6 + 2, बताओ कितनी आकृतियां जोड़ ली, 3 है, इसमें टोटल थी 4 अलग अलग भागों में, तो एक लास्ट आकृति है, उस आकृति को और जोड़ लेते हैं। देखो लास्ट जो बनेगा वो देखो चारों को जोड़ेंगे तो यहां से ये बनेगा, मैंने देखो अलग कर दिया मार्क, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 32 और 6 हो गए 32 + 6, 32 + 6 हो गए 38, 38 और 2 40, 40 और 1 हो गया आपका, कितना हो गया भाई 41, 41। तो मेरे प्यारे दोस्तों दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी होगी, 41 होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपको एसएससी जीडी के अंतर्गत हैं वो पूछ लिए जाते हैं। बात समझ में आ गई है, समझ में आ गई है तो हम बात करूं भाई, नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 6 पे बात करते हैं। त्रिभुज की टाइप नंबर कौन सी चलाते हैं, टाइप नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे। जो आपको फिक्स टाइप है आप वहां से क्वेश्चन को पढ़ें, आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो छठवीं टाइप में आपको मान लो इसी प्रकार के कोई भी आरेख दे दिए जाएं, तब आपको करना क्या है। यदि मान लो इसी प्रकार के कोई भी आपको आरेख है वो दे दिए जाएं तो आपको इस आरेखों में करना क्या, थोड़ा सा आप गौर से चेक कीजिएगा एक बार, थोड़ा सा गौर से आप चेक कीजिएगा एक बार। देखो यदि मान लो इस आकृति में यहां से बात करें और आपको इसी प्रकार मान लो आकृति दे दे त्रिभुज की, इसी प्रकार क्या दे दे, आकृति दे दे, ठीक है। यहां मैं आपके सामने इसमें देखो थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप, यहां कर दिया और फिर मैंने यहां से ये लिख दिया और इधर से ये लिख दिया भाई, समझ में आ गई ना बात, ठीक है। यहां हम और छोटा सा इसमें बदलाव करेंगे, एक हो गया और ये हो गया, ठीक है। और यहां से फिर एक लास्ट और बना लेते हैं, ये लो साहब। और मानकर चलिएगा आप ये जो क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के अंतर्गत पीछे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, मान लो आकृति कितनी भी बड़ी दे दे, आप कहोगे सर ये तो छोटा सा, काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, 1 हो गई 5, यहां से भी ठीक है। मान लो ये आकृति मिल गई या इससे बड़ी आकृति भी आपको यदि मिल जाए तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। आपको करना ये है कि आप आधार पे नंबर लिख लो जिन त्रिभुज का आधार टिका हुआ है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का यदि मैं आपसे बात करूं तो ये आधार है, तो आधार है उसके ऊपर आप नंबर डाल दो। आप कहोगे सर 1 और 2 है, इसमें नंबर डालूंगा तो हो जाएगा 1 2 और हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगा। यहां मैं नंबर डालूंगा तो हो जाएगा 1 2 3 और हो जाएगा भैया आपका 4 हो जाएगा। देखो आपने कहा आधार पे नंबर हमने लिख लिए हैं, अब आधार पे यदि आपने नंबर लिख ही लिए हैं तो इधर देखो भाई, आप ना नंबर लिखो सर 1 और यहाँ है 2, 1 के आगे आप 1 लिख देना, 1 के आगे सदैव क्या लिख देना, 1 लिख देना। 1 में आप 2 जोड़ोगे, 2 प्लस करोगे तो हो जाएंगे भाई 3। देखो 1 के आगे लिखा 1, 1 में प्लस 2 करो हो गए 3, बताओ 3 और 1 हो गया 4, 3 और 1 कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब आपको यहां ध्यान क्या रखना है, देखो यहां से ये नीचे वाला जो भाग है इस संख्या को सदैव छोड़ना है, उसके बाद में जोड़ना है। फिर मान लो सीरीज लंबी होती जाए तो फिर छोड़ दो, फिर जोड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर जोड़ना है। बात समझ में आ गई ना, पहले क्या करोगे
संख्या छोड़ोगे, संख्या को फिर जोड़ोगे, फिर छोड़ोगे, फिर जोड़ोगे। डन है। तो भाई एक इसमें और प्लस कर देते हैं, 4 और 1, 4 और 1 हो गए सर 5। बताओ इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 5 बनेंगे। डन है ना। अब देखो यहां से बात करूं तो आप कहोगे सर नंबर है 1 2 और 3, नंबर है 1 2 और 3। अरे भाई 1 के आगे तो 1 लिख दिया, 1 के आगे 1 लिख दिया, क्योंकि 1 2 3 ही संख्याएं हैं मेरे पास आधार पे। 1 में 2 जोड़ा हो गए सर 3, 3 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 6। दोबारा देखना, 1 के आगे क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, 1 में 2 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ोगे हो जाएगा 6, 6 प्लस 3 9, 9 और 1 हो गए भाई 10। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी ना? 10। अब साहब मैंने अभी कहा कि एक को पहले को छोड़ना है, फिर जोड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर जोड़ना है। 6 को छोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, 1 को छोड़ेंगे। बताओ कितने प्लस होंगे? सर 3 प्लस होंगे। 10 और 3 कितने होते हैं? आप कहोगे सर 13 होते हैं। अब मान लो 13 13 जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, उनको आप काउंटिंग करने लग गए तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये हो गया एक यहाँ से आपका 10, एक ये हो गया 11, एक ये हो गया 12 है, एक पूरा हो गया 13। तो इन जो बेसिक से यदि आप करते हो तो इसमें टाइम लगेगा, और यदि शॉर्ट वे से कर लोगे तो टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है। अब देखो यहाँ नंबर कितने हैं बताओ? 4 है ना, तो आप 4 लिख लो, 1 2 3 और 4। डन है। अब देखो यहां से 1 के आगे क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, 1 में 2 जोड़ दो 3 होगा, 3 में 3 जोड़ो 6 होगा, 6 में 4 जोड़ दो आप कहोगे सर 10 होगा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं आई मेरे को। नहीं आई तो भाई 10 को छोड़ दो, 6 को जोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 1 को जोड़ दो, टोटल ऐड करके देखो टोटल योग कर गया 6 7 8 9 और 1 10 है ना। तो आप कहोगे सर 10 6 16 17 18 19, 19 और 1 हो गए सर 20। अब बताओ 20 है, इस 20 में कितने प्लस करूं भाई? 20 में आप कहोगे सर 6 और 1 7 है, वो प्लस 7 और जोड़ दो। ठीक है। तो 20 में आप 7 जोड़ोगे, 20 में 7 जोड़ोगे तो त्रिभुज हो जाएंगे रह 27 हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 27 27 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई है क्या? तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके बार बार एग्जाम के अंतर्गत हम वो त्रिभुज के पूछ लिए जाते हैं। लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी होते हैं जहां पर आप ट्रिक काम में नहीं ले सकते, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे बताओ? बेसिक काउंटिंग करेंगे। चलो भाई उसके बारे में कुछ क्वेश्चन को आपको बताऊं। देखो जैसे टाइप नंबर आपकी है 7, टाइप नंबर कौन सी है? 7 नंबर टाइप आप पढ़ रहे हैं, है ना। अब 7 नंबर टाइप में मान लो कि क्वेश्चन त्रिभुज आपको इस प्रकार का यदि मान लो त्रिभुज दे दिया जाए, तो आप कहोगे सर ट्रिक लेके आओ। भाई हर जगह है ट्रिक है वो कार्य नहीं करेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी जीडी के अंतर्गत है, वो पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है वो भी एसएससी जीडी के अंतर्गत है, वो क्या है बताओ? पूछा गया क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई ना। अब आपको ऑप्शन दे देगा वो 14 15 16 17 14 है, 15 है, 16 और 17 दे देगा, और आपको कह रहा है कि बताओ आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो आप यहाँ ट्रिक नहीं लगा सकते। हमने पीछे लगभग जो 20-25 क्वेश्चन किए हैं उनसे रिलेटेड चाहे जितने भी कितने भी बड़े क्वेश्चन हो आप वहां पर ट्रिक काम लगा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं आती है। अब यहाँ आप यदि काउंटिंग करेंगे यहाँ यदि आप काउंटिंग करेंगे तो देखो करने का तरीका समझाऊं कैसे करना है। आप सबसे पहले इनमें नंबर लिख लो भाई। 1 है, 2 है, 3 4 5 और 6। ठीक है। सबसे पहले क्या लिख लोगे? नंबर लिख लिया। अब आपको ये पता है कि अधिकतम अंक तो मेरे पास 6 आ रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई 6 को 2 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, या इसमें माइनस कर दो, या इसमें प्लस कर दो। मत करना भाई, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा, वो अलग अलग रहेगा। आपको कुछ से 2-4 क्वेश्चनों या 5 क्वेश्चनों में कुछ काउंटिंग के मेथड है वो भी आपको आनी चाहिए। ठीक है। आप कहोगे सर अधिकतम अंक तो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, वो 6 दिखाई दे रहे हैं। अब यदि मेरे पास 6 अंक हैं तो मैं एक एक से यदि काउंटिंग करूं, ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पर लिखा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट का मतलब होता है चरण एक। चरण एक का मतलब है यदि मैं एक एक से इनमें काउंटिंग करूं तो कितने त्रिभुज मेरे पास बनेंगे। आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 और 6।
एक बार बेसिकली इस चीज को समझना, उसके बाद में आप सॉर्ट एकदम कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे भाई 6 बन रहे हैं, फिर 2 2 से आप काउंटिंग कर लेंगे। उसके बाद में मैंने कहा कि भाई स्टेप सेकंड है। अब आप सेकंड में यदि बात कर रहे हो तो त्रिभुजों में देखो 1 और 2 वाला त्रिभुज है वो नहीं बनेगा आपका, ठीक है ना। एक तो त्रिभुज बन रहा है आपका 2 और 3, चेक कीजिएगा आप, 1 2 3, क्योंकि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है वो त्रिभुज कहलाती है, ठीक है ना। उसके बाद में 3 4 नहीं बनेगा, एक बन जाएगा आपका 4 और 5। देखो 1 2 3 4 5 बन रहा है ना, फिर 5 6 नहीं बना, फिर आपका बन गया भाई 6 और 1, 1 2 और 3, 6 और 1 बन गया ना। तो आपका एक तो बना 2 3, एक बना 4 5, एक बन गया 6 और 1, या 1 6 बोल दो आप, डन है ना। तो ये हो गया आपके सर 2 2 से काउंटिंग हो गई। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आपका आता है स्टेप 3। 3 का मतलब ये हुआ है, चरण 3 का मतलब ये है कि आप 3 3 अंकों को जोड़ें और त्रिभुज बनाए। अब आप 3 को जोड़ोगे तो देखो क्रम से ही आप चलना सीखो, ताकि इन क्वेश्चनों को जल्दी कर पाओ। आप देखो मैंने लिखा सर 1 2 3 है, त्रिभुज है, देखो 1 2 3 क्या है, त्रिभुज है। उसके बाद में हम बात करेंगे तो त्रिभुज अगला नेक्स्ट आएगा, वो आएगा भाई 2 3 और 4, बन गया ना। उसके बाद में अगला आएगा 3 4 और 5, देखो 3 4 5 बन रहा है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका 4 5 6, देखो 4 5 और 6 ये भी बन रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका 5 6 और 1, 5 6 और 1 ये भी बन रहा है। और एक लास्ट आएगा आपका 6 1 और 2, 6 1 और 2, तो देखो 6 1 2 ये भी बन रहा है। अब आप अनुमान लगाइएगा, जब इतने बन चुके हैं तो पूरे तो अभी हुए नहीं, हुए कंफर्म नहीं है, लेकिन 4 4 से आप बनाओगे, देखो 1 2 3 4, 4 4 से बनाओगे आकृति बनेंगी काफी। 2 3 4 5, 4 4 का मतलब 4 4 अंकों को जोड़ो आप, है ना, 2 3 4 5, ये देखो 3 4 5 6 आकृति बनेंगी काफी, लेकिन त्रिभुज नहीं बनेंगे। समझ में आ गया ना, 5 से भी नहीं बनेंगे। आप ये कह सकते हो कि सर लास्ट में एक पूरा बन जाएगा, 6 6 को जोड़ोगे तो क्या होगा, पूरा बन जाएगा। अब आप काउंटिंग कर सकते हो इसकी, देखो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 और एक हो गए सर 16। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है कितनी है भाई, 16 त्रिभुज है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ एग्जाम के अंतर्गत। अब मान लो कि आपने कहीं से ऐसा ट्रिक मत अपना लेना कि सर 6 गुणा 3 माइनस 2 कर दो, अरे ऐसी ट्रिक काम में नहीं आती है। इस प्रकार की कोई भी बेसिक ट्रिक आप यदि यूज में लेते हैं तो उन ट्रिक को आप ध्यान में रखो कि साहब कितना भी बड़ी आकृति बने वो ट्रिक आपकी फेल ना हो। बात समझ में आ गई ना। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो भाई देखो एक क्वेश्चन और है, जैसे ये भी आपका काफी बार बोर्ड ने एक पूछ रखा है। ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन को भी काफी बार है बोर्ड ने पूछ रखा है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आप कैसे आरेख बनाएंगे, देखिए कोशिश करते हैं। मान लो ये आपको एक दे दिए यहां से, आजकल बोर्ड का जो पैट रवैया है वो इस प्रकार के क्वेश्चनों पे ज्यादा आ रहा है। ये लो भाई, अब आपको ये कहेगा कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए भाई। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। आप कहोगे सर इतनी बड़ी आकृति है, यदि गिनने बैठ गया तो 60 मिनट में त्रिभुज ही काउंटिंग करूंगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे घबराओ मत, आपने सीखा क्या वो देखो। आपने सीखा ये कि इस आकृति को ध्यानपूर्वक आप एक बार चेक करो, और इस आकृति में देखो यहां से लेकर यहां तक तो एक आकृति बन रही है। आप आराम से चेक करो कि यहां से लेकर और यहां तक एक आकृति बन रही है, सर बन रही है। और एक आकृति देखो ये अलग बन रही है, और दोनों आकृति की टाइप मैंने आपको समझा रखी है। अब आपके यदि क्वेश्चन यहाँ बड़ा है, थोड़ा बड़ा दिखाई दे, तो आपको 5 या 6 टाइप मैंने करवाई, उसमें से उनसे जोड़ जोड़ के बनाएगा वो। कैसे, अब आप इसमें देखो बिना किसी हिचकिचाहट के मात्र और मात्र 2 सेकंड में इसका उत्तर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, देखो इस प्रकार उत्तर निकाल लोगे। आपने कहा सर 1 है 2 है 3, सिखाई थी बात,
1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यदि भाई इधर भी 3 होता, इधर से भी 3 होता, तो 3 का क्यूब 27 हो जाता। लेकिन यहाँ तो क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि ये संख्या अलग है, ये अलग है। यदि दोनों ही संख्याएं अलग हैं तो आप इन दोनों को गुणा करेंगे। क्या करेंगे बताओ? दोनों को गुणा करेंगे। तो आपने कहा कि सर गुणा करें, तो 4 गुणा 3, और एक बार दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 3 7। एक बार गुणा करेंगे, एक बार प्लस करके 2 का भाग देंगे। 4 गुणा 3 12, 4 और 3 हो गए 7, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 7 गुणा 3 21, 21 गुणा 2 हो गया सर, 21 गुणा 2 हो गया भाई, कितना हो गया? 42, 42 हो गया। बात समझ में आ गई है ना? 21 गुणा 2 कितना हो गया? 42। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, 42 तो देखो इतने में ही बने हैं, 42 तो इतने में ही बने हैं। अब इधर वाला यदि भाग को हम बात करें, देखो इधर वाला भाग है, क्या ऐसा टाइप नंबर सेकंड में हमने पढ़ा था क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल पढ़ा था। तो इस त्रिभुज को ऐसे मैंने थोड़ा मरोड़ चेंज कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दिया। दिक्कत क्या हुई? कुछ नहीं है। इसमें आपने ट्रिक क्या लगाई सर? 1 और 2 होते हैं, 3 3 6 3 9, यानी 3 को 3 से गुणा करोगे सर 9 होंगे। तो यहाँ पर भी आप इसी त्रिभुज के अंतर्गत हैं वो ट्रिक अपना सकते हैं। भाई इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो आप कहोगे सर 1 और 2, 1 और 2 हो गए 3 और 3 6 3 9, यानी 1 2 3 डिब्बे हैं, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 को 3 से करेंगे 9। तो भाई 42 में कितने प्लस कर दो रहे? आप कहोगे सर 42 में 9 प्लस कर देते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 9 10 और 11, 1 हो गया, 4 और 1 हो गए सर 5, 51। तो बताओ इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 51 त्रिभुज है। तो यदि क्वेश्चन है आपको थोड़ा बड़ा देता है तो बिल्कुल भी यानी उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको बेसिक तरीके से काउंटिंग करें, आप आराम से क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, एक देखो जो बोर्ड का क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन इसी प्रकार का आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और देखना आप, इसी प्रकार का क्वेश्चन है वो आपको काफी बार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को भी पूछ रखा है। ये लो साहब, इसी प्रकार बोर्ड ने भी इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको पूछ रखा है। ठीक है, अब आप इसमें त्रिभुज यदि एक एक को काउंटिंग करने लग गए, इस आकृति में एक एक को यदि आप काउंटिंग करने लग गए, तो मानकर चलिएगा आप उस त्रिभुज को काउंटिंग करेंगे तो आप थोड़ा सा अनुमान लगाएं कि यदि ये जो दिया हुआ एक षटकोण की तरह आपको शंकु की तरह आपको दिया गया है, ठीक है, तो आप इसमें त्रिभुज काउंटिंग करें। और मैं ये कहूं कि मैंने नीचे वाला यदि मैं मिटा दूं इसको, एक बार ऐसा सोचें आप, ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर नीचे वाला मिटा दें, तो आप इसमें नंबर लिखेंगे। क्या ऐसा तरीका मैंने बताया था क्या कि इस प्रकार की कोई भी आकृति कितनी भी बड़ी क्यों न हो आप उसमें प्लस कर देंगे? डन है ना? प्लस करोगे तो कितना होगा सर? 2 और 1 3 होगा, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 हो गए सर 21। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? देखो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। 21 कब यहां से मिटाया हुआ तब ऊपर वाले में 21, इधर 21 तो सर इधर भी 21 है क्योंकि कॉमन में है। तो आप कहोगे सर 21 को 2 से गुणा करेंगे, 21 को 2 से गुणा करेंगे, हो जाएगा भाई 42। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो तो वहीं पर रुक जाते हैं कि साहब 42 ऑप्शन में मिल गया, और 42 ऑप्शन में मिल गया तो मेरे को तो है वो क्या है, बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि भाई ऑप्शन मिल गया। लेकिन देखो आप समझो इस चीज को, मैंने यहां से इसको मिटाया तो आपने कहा सर इस प्रकार की कोई भी यदि आकृति मेरे को दी गई है, टाइप नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था 1 2 3 3 2 5 और 1 होंगे सर 6 होंगे।
ठीक है। तो भाई यहाँ से कितनी भी बढ़िया आकृति आपको दे दी जाए, आप उसको प्लस ही करेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो जब प्लस करेंगे तो आपने कहा सर 2 और 1 3 है, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 6 21। अरे 21 इधर है तो 6 21 इधर होंगे भाई। 21 उधर हैं तो 21 इधर होंगे, तो 21 और 21 हो गए आपके, कितने हो जाएंगे बताओ? 42 42 हो जाएंगे। ठीक है। अब 42 तो हो गए, उसके बाद में आगे और देखें तो और देखेंगे तो यहाँ से समझो आप, है ना। देखो, एक तो आपका जो ये आकृति बन रही है, आप कहोगे दोनों को जोड़ेंगे, देखो आपस में वापस, एक तो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद में सर एक यहां से ये बन जाएगा, 2 हो गए। उसके बाद में यहां से एक ये हो जाएगा, कितने हो गए भाई? 3 हो गए। जब 3 इधर है तो 3 इधर, 3 इधर कौन से? देखो ये 4, यहां से ये 5 और यहां से हो जाएगा 6। ठीक है। 3 इधर हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 इधर होंगे, 3 और 3 हो गए आपके 6। 42 में 6 जोड़ोगे कितने होंगे रहे? 48, 48। तो आपका बताओ राइट आंसर कितना आएगा? 48 आएगा। कभी ये मत कर देना कि साहब एक है ना वो पूरा है, वो पूरा का पूरा ही मैं क्या कर देता हूं, काउंटिंग कर दूं। क्या कर दूं भाई? जो पूरा का पूरा है वो भी काउंटिंग कर दूं, पूरा का पूरा काउंटिंग है वो नहीं करना आपको। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आपको एसएससी जीडी में, और विशेष रूप से त्रिभुज से रिलेटेड है, वो यही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा बेसिकली इतना ही ध्यान में रखना है कि यदि मान लो यहाँ से मेरे को क्या मिलता है, यदि मेरे को यहाँ से कॉमन में नंबर मिले, देखो बिल्कुल निश्चिंत होके करें आप। इधर से किया, इधर से सर किया, कॉमन में नंबर मिला, कॉमन में मिला उसका क्यूब कर दूंगा। यदि 1% मेरे को कॉमन में नहीं मिला, इधर संख्या अलग है, इधर संख्या अलग है, मैं कुछ नहीं करूंगा। इधर बड़ा नंबर क्या है? 2 है, इधर 3 है। एक बार गुणा करेंगे, एक बार जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैसी भी उसमें रेखाएं खींची गई हो, आप बेझिझक आराम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। डन है। अब देखो आगे हम बात करें तो इसी प्रकार की मान लो आपको आकृति दे दे। मैंने आपको अभी कहा कि एक आकृति में यदि त्रिभुज काउंटिंग करवा रहा है तो आप छोटी सी आकृति है, 1 2 3 4 4 है, 4 को 2 से गुणा कर दो, 8 है। 8 बने कैसे? अरे भाई 4 है, फिर एक 5, एक 6, एक 7, एक 8। अब आपको ये कंफर्म हो गया कि इसी प्रकार की कोई भी एक आकृति होगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी होगी बताओ? 8 होगी। कितनी होगी? 8। तो सर 8 इसमें, 8 इसमें, 16, 16 बीच में एक जंक्शन पॉइंट मिलेगा, 2 बनेंगे, 16 में प्लस 2 करोगे कितना हो जाएगा आपका? 18, 18 हो जाएगा। बात समझ में आएगा ना। इसी प्रकार ये 3 है तो इसमें आप जोड़ लेंगे। इसी प्रकार 4, इससे बड़ी आकृति आपको एसएससी जीडी के अंतर्गत नहीं मिलेगी। और इसी प्रकार का देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको बेसिकली करना है, सर 1 2, एक के आगे 1 लिख दिया, एक में 2 जोड़ोगे 3, एक बेस वाला छोड़ना है, फिर जोड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर जोड़ना है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी के अंतर्गत है वो आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है। यदि मान लो ये भी नहीं मिले तो आपको इसी प्रकार की कोई आकृतियां मिल जाएंगी, आप आराम से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं आती है। बाकी जो हमारी मुलाकात रहेगी वो आगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत रहेगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।